नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और इस महाकुंभ में देश ही नहीं बल्कि देश के बाहर से भी जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यानी अगर श्रद्धालुओं के आंकड़े की बात की जाए जो सरकार की तरफ से आता है, 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु अब तक संगम में डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन महाकुंभ को लेकर राजनीति भी हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी और उत्तर प्रदेश के बाहर भी। ताज़ा जो मामला है वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से जुड़ा हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद हंगामा मच गया है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां ममता बनर्जी के बयान पर निशाना साध रहे हैं, उनको हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, महाकुंभ विरोधी बता रहे हैं, तो वहीं अखिलेश यादव सरीखे नेता ममता बनर्जी के बयान का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह दिया है। वहां हुई भगदड़ और भगदड़ में हुई मौतें, महाकुंभ में जो अव्यवस्थाएं सामने आई, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो, चाहे वो श्रद्धालुओं को लेकर अव्यवस्था का जो माहौल बना कई बार उसको लेकर हो, ममता बनर्जी ने साफ कहा कि वो गंगा मैया की इज्जत करती हैं, महाकुंभ की इज्जत करती हैं, लेकिन जिस तरह से महाकुंभ में मौतें हुई हैं इसको मृत्यु कुंभ कहा जाए। अब अखिलेश यादव ने तो इस चीज़ का समर्थन किया, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बयान का विरोध किया और कहा कि महाकुंभ को, सनातन को बदनाम करने की साजिश है। दूसरी जगह के वीडियो और फोटोज दिखाकर ये दावा किया जाता है कि महाकुंभ का है ये, वहाँ भगदड़ हुई। वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी निशाना साधा। क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने वो मैं आपको बताता हूं। केशव प्रसाद मौर्य ने 2 ट्वीट्स किए और लिखा, किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना दुखद है, किंतु कुंभ को ही मृत्यु कुंभ कहना सरासर गलत है। ममता दीदी माफ़ी मांगे। वहीं दूसरा उनका ट्वीट है, लिखते हैं, श्री अखिलेश यादव और सुश्री ममता बनर्जी को सिर्फ माफिया, मुहर्रम, मौलाना और मुस्लिम तुष्टीकरण पसंद है, इसलिए उन्हें भारतीय संस्कृति के विराट स्वरूप महाकुंभ से चिढ़ हो रही है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहना करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का अपमान है। इस तरह के बयान विक्षिप्त मानसिकता को प्रदर्शित करता है। अब जहां ममता बनर्जी के भी समर्थन में कुछ नेता हैं, वहीं ममता बनर्जी के बयान का जोरदार विरोध भी हो रहा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर से गर्मा गई है। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय आपका। ममता बनर्जी का जो बयान सामने आया है, मृत्यु कुंभ कहा है महाकुंभ को, इस बयान को आप किस तरह से देखते हैं? अजय, अगर देखा जाए जिससे कि से एक आस्था का प्रतीक होता है, कोई भी अगर आप कार्यक्रम करते हैं वो आस्था का प्रतीक हो, सनातन का बहुत बड़ा पर्व कहा जाता है। और जिससे कि से कहा जाए कि 144 साल बाद आ रहा है, 12 साल पे आता है कुंभ, तो उस कुंभ को अगर आप ऐसे कहेंगे, आप ये कह सकते हैं दुर्घटना हुई, उसकी जांच के लिए आप कह सकते हैं, आप केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकते हैं, पर उसको ऐसे शब्दों से संबोधित करना मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये ना केवल किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी का नहीं होता है कुंभ, किसी सरकार का कुंभ नहीं होता है, ये आस्था का एक केंद्र होता है अजय, और उसका सम्मान करना चाहिए। आप जब बात करेंगे अगर ममता बनर्जी की, तो जब केंद्र सरकार की तरफ से कुछ रोहिंग्याओं के लिए कुछ अगर किया जाता है या फिर उनके लिए कोई कार्रवाई की जाती है तो उसका बहुत बड़ा कड़ा विरोध करती हैं। और कितनी हिंसक झड़पें हुई हैं पश्चिम बंगाल में। आप 24 परगना से लेके अगर आप बॉर्डर की साइड देखेंगे, बांग्लादेश के बॉर्डर की तरफ जाएंगे तो कितनी घटनाएं हुई हैं। वो घटनाएं क्या हिंसक घटनाएं नहीं हैं, उनका संज्ञान नहीं लेना चाहिए, उनके लिए आप कुछ नहीं बोलते हैं। और कोई पर्व चल रहा है, कोई चीज़ें होती हैं जो आस्था के केंद्र होती हैं, उस पर आप टिप्पणी करती हैं। यही ममता बनर्जी थी जब आपको याद होगा कि दुर्गा पूजा का विसर्जन का इन्होंने रोक दिया था, याद होगा आपको। तो उस समय क्या गड़बड़ थी, क्या उसमें दिक्कतें आई थी। तो ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये कोई बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस नहीं करा रही कि कुंभ आया है कि चलिए। समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी 2012 में, तब भी कुंभ हुआ था, कुंभ को आयोजन किए गए थे और उस समय केंद्रीय नगर विकास मंत्री आजम खां थे, उन्होंने उसकी पूरी जिम्मेदारी थी और कराया गया था। तो क्या वो उस कुंभ में भी भगदड़ मची थी, पुल का जो पुल था वो टूटा था, वहाँ पे कुछ लोग हताहत हुए थे, तो क्या वो उस समय कहना ये ठीक था?
ये किसी पार्टी का नहीं है, ये एक सनातन है, एक आस्था का प्रतीक होता है। लोग आस्था के लोग आते हैं और कितने करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। आप देखिए करीब 55 करोड़ के आसपास अभी तक कर चुके हैं, आज भी 80 लाख का आंकड़ा पार हो चुका है। तो श्रद्धालुओं के अंदर कमी नहीं है, आस्था के लिए नाम से कमी नहीं है, पर उस चीज़ को बोलना इसका मतलब कि आप उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करें, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका अब मेरे ख्याल से इसका तो निंदा करनी चाहिए और भरसक निंदा भी करनी चाहिए। देखिए, जिस तरह से कुंभ में मेला क्षेत्र में भगदड़ होती है, सरकारी आंकड़े के हिसाब से 30 लोगों की मौत होती है, कई घायल होते हैं, लेकिन विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि मौतों का जो सही आंकड़ा है वो सामने नहीं लाया गया, मौतें ज़्यादा हुई हैं, सरकार ने छुपाया है, सीधा सीधा आरोप है। ममता बनर्जी ने भी ये बात कही और कहा कि जो मौतें हुई हैं उस पर सिर्फ नाम की कमेटी बना दी गई, कमीशन बना दिया गया, जांच करो, लेकिन जो मदद मिलनी चाहिए थी लोगों को वो नहीं मिली। अव्यवस्थाएं पूरी तरह से हैं, लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है, सरकार ने मौतें छुपाई हैं जो ज़्यादा हुई हैं। यानी कि विपक्ष लगातार इस बात का आरोप लगा रहा है। और सबसे बड़ा एक और आरोप है, वो आरोप ये है कि महाकुंभ की आड़ में बीजेपी राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है। यानी जो अव्यवस्थाएं हैं उनको नहीं दिखाया जा रहा है सामने, और जिस तरह से उसका जो लाभ लिया जा सकता है वो लेने की कोशिश कर रही है, बड़े आरोप लगा रही है। देखिए, ये जो विपक्ष है, जिस तरीके से चाहे अखिलेश यादव उन्होंने सदन में भी ये उठाया था मुद्दा, और अभी भी आप बजट सत्र चल रहा विधानसभा का उत्तर प्रदेश में, उसमें आप देख रहे हैं प्रश्न उठाना चाहिए, सरकार को प्रश्न का जवाब भी देना चाहिए, ये विपक्ष का काम है। और उन्होंने पूछा है कि भगदड़ हुई है, से आंकड़े दीजिए, जो घायल हुए उनके आंकड़े दीजिए, और जो हताहत हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से उनका आप आंकड़ा दीजिए, तो सरकार उसका जवाब देगी। पर आप किसी की आस्था को ऐसे नाम से आप संबोधित नहीं कर सकते हैं अजय। हम आप चाह के भी उस नाम को नहीं लेना चाहूँगा मैं कि जिस तरीके से उन्होंने कुंभ को कहा है। बट हाँ, अव्यवस्थाएँ होती हैं, किसी भी कोई भी आयोजन होता है तो छोटा सा आयोजन होता है, हमारे घर में, आपके घर में कोई शादी ब्याह भी होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो उसमें भी अव्यवस्थाएँ होती हैं। ये इतना बड़ा पर्व है, 55 करोड़ के आसपास लोग जा रहे हैं, और मौनी अमावस्या के दिन भी लगातार करीब 3 से 4 करोड़ के अनुमान था कि 8 से 10 करोड़ लोग हैं, और उतने लोग पहुँचे थे वहाँ पे। तो स्वाभाविक है थोड़ी अवस्थाएं हुई हैं, अवस्थाएं से नज़रअंदाज नहीं किया जा रहा। इसलिए अगर अवस्थाएं ना होती तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाकी जो अमित शाह थे उसमें मॉनिटरिंग ना करते। 3 बजे से लगातार वो अपनी पूरी टीम के साथ मॉनिटरिंग कर रहे थे, तमाम आला अफसरों को भेजा गया, जो अधिकारी 2019 के कुंभ में वहाँ पे तैनात थे उनकी वहाँ पे तैनाती की, तो उनको भी पता है। और जाम की स्थिति भी लगातार वहाँ बनी थी। हमारे आपके भी जो परिवारजन गए वो भी जाम से जूझे हैं। 28 घंटे, जो 4 घंटे का रास्ता आने जाने का है वो 28 घंटे में सफ़र पूरा हो रहा है। तो जाम की स्थिति है। अव्यवस्थाओं से आप नहीं कह सकते कि सरकार जो अव्यवस्थाएं हैं उनको छुपा रही है या कि उसको कवर नहीं कर रही। कोशिश की जा रही है कि वो सुचारू रूप से चले। अब कितनी सफल होता है नहीं होता है ये बात की बात है, पर लोगों की आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, विपक्ष का काम है प्रश्न पूछना। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, जांच कमेटी की 1 महीने के अंदर रिपोर्ट आनी है, तो उसके बाद ही कुछ ना कुछ आंकड़े देगी, अपनी सारी चीज़ रखेंगी। पर विपक्ष का जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है ये सराहनीय है। विपक्ष के खुद नेता चाहे अखिलेश यादव हूँ, अभी धर्मेंद्र यादव आज उन्होंने स्नान किया, उन्होंने कहा कि मैं जाम में फंसा, पर यह आस्था का केंद्र है। डुबकी लगाना संगम में मेरा सौभाग्य था, जाम में फंसा वो दुर्भाग्यपूर्ण था, वो अव्यवस्था हो सकती। इस तरह से आप उठा सकते हैं। धर्मेंद्र यादव जी का जिस तरह से आज उन्होंने बयान दिया, आपने शायद सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं आजमगढ़ से आ रहा था और सहरसा के पास मेरे जाम में मिला, जो सफ़र आधे घंटे का था, 15 मिनट का था, उसमें मुझे जाम से, पर मैं जब यहाँ पहुँचा हूँ, आस्था में डुबकी लगाई है मेरी, ये मेरे लिए सौभाग्यपूर्ण। तो ये है, आप प्रश्न पूछिए, पर प्रश्न का एक तरीका होना चाहिए। विरोध करिए, लेकिन विरोध का एक तरीका होता है। किसी भी शब्द से किसी भी चीज़ को, इतने बड़े कार्यक्रम को संबोधित नहीं किया जा सकता। आप आस्था के साथ नहीं कह सकते। आपकी हमारी आस्था है, सनातन एक धर्म है, ठीक है, वो किसी पार्टी का नहीं हो सकता। अरे आप किसी भी पार्टी के आप सपोर्टर हो सकते हैं, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता हूँ, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट किसी और के पार्टी से सपोर्टर हो सकते हैं, पर जब कोई बात होगी, कोई आयोजन की होगी, तो सबका होता है, किसी एक का नहीं होता है। तो इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए, और सबके चाहे वो जो भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके पर्व होते हैं, सभी हमने देखा है। क्रिश्चियन का कितना बड़ा पर्व होता है, बड़ा दिन 25 हम आप सब लोग जाते हैं, हर जगह मनाते हैं, चर्च में जाते हैं, ईद बकरीद होती है, सब लोग मिलकर मनाते हैं। अभी शब बारात था, सब ने मिलकर मिलाया, व्यवस्थाएँ थी, क्या कहीं अव्यवस्था हुई? बीजेपी सरकार थी, या मैं कह रहा हूँ मान चलिए कि योगी की सरकार है, तो उसमें क्या अव्यवस्थाएँ हुई? कहीं कोई घटना हुई? अरे सबका पर्व होता है ना, वो तो किसी एक हमारे आपकी आस्था का पर्व है,
उसके साथ आप किसी को पार्टी को नहीं जुड़ा, विरोध करिए। जो अव्यवस्थाएं हैं उनको आप प्रश्न उठाइए, लाजमी है, और विपक्ष का काम है उठाना। सरकार उसका जवाब देती नहीं देती है तो सरकार का फेलियर है। अब जिस तरह से ये बयान दिया है, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, क्योंकि महाकुंभ उत्तर प्रदेश में आयोजित हो रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना बड़ा मुद्दा बनने वाला है? और अखिलेश यादव ने जिस तरह से ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है, वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है? क्योंकि जिस तरह से करोड़ों लोग जा रहे हैं, जाहिर सी बात है करोड़ों लोगों की आस्थाएं महाकुंभ से जुड़ी हुई हैं, संगम से जुड़ी हुई हैं, और भारतीय जनता पार्टी ये बात जानती है कि महाकुंभ का आयोजन उसके लिए बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। विपक्ष जो कमियां उजागर कर रहा है, तो कमियां दिखाकर वो उस मास्टर स्ट्रोक को अपने मास्टर स्ट्रोक से तोड़ना चाहता है। लेकिन क्या लगता है, ये जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा है, ये शब्द कितना नुकसान विपक्ष को उत्तर प्रदेश में पहुंचा सकता है राजनीतिक रूप से? विपक्ष मुझे लगता है कि अपने बयानबाजी से ज़्यादा फंसता है, बीजेपी को खुद पिच देता है करने के लिए। अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव दूर है, बट हाँ, ये आयोजन मील का पत्थर साबित होगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है अजय। क्योंकि आप देखेंगे कि जो पर्व जो महाकुंभ आया, इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के लोग, दिल्ली के, बिहार के, पूरे देश, विदेशी पर्यटक सब आए, तो उनके आने से कहीं ना कहीं ये ज़रूर आपको देखने मिलेगा। और आप जब देखेंगे कि बिहार में चुनाव है, इसी साल के नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे, ये मुद्दा उठेगा वहाँ पे, क्योंकि बीजेपी है और कोई भी पार्टी होगी, उसका राजनीतिक लाभ क्यों नहीं लेगा, ज़रूरी है, लेगा भी और उसको भुनाएगा भी। इतना बड़ा आयोजन कराया गया है, उस आयोजन में जो चीज़ें हुई हैं, दुखद घटनाएं हुई हैं, उसके लिए विपक्ष उनको घेरने का प्रयास ज़रूर करेगा, पर उसके ऊपर से ओवरकम आके आगे वाले समय में इसको ट्रम्प का कार्ड बनाया जाएगा। और जिस तरीके से एक बार फिर से ममता बनर्जी की जो छवि है एंटी सनातन की, वो दिखाने का काम ज़रूर करेगी। और कहीं ना कहीं वो बिहार चुनाव में आपको देखने मिलेगा, और पश्चिम बंगाल का जब चुनाव होगा तो उसमें देखने मिलेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 में ये जब आप घोषणा पत्र होगा, तो उसमें जब अपने किए गए कार्य 5 साल का दिखाएंगे, तो उसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि महाकुंभ 144 साल बाद जो है उसका आयोजन किया गया है, वो एक विशेष उपलब्धियों में से ज़रूर दिखाया जाएगा। अजय, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनीष मिश्रा जी, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा महाकुंभ में अव्यवस्थाएं हुई हैं, लेकिन अव्यवस्थाओं को किस नज़रिए से पेश करना है, कैसे उन अव्यवस्थाओं का विरोध करना है, कैसे सरकार का विरोध करना है, उसका एक तरीका होता है। लेकिन जब शब्दों की मर्यादा की बात आती है, तो वहाँ पर ये मर्यादा तोड़ी गई है। महाकुंभ को मृत्यु कुंभ जिस तरह से ममता बनर्जी ने कहा है, इसका जहाँ विरोध हो रहा है वहाँ इसका राजनीतिक नुकसान भी होगा। और सबसे बड़ी चीज़ यही है कि 2027 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, 2025 में बिहार में चुनाव है, और जब भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ थपथपाएगी महाकुंभ के आयोजन को लेकर, और विपक्ष ये आरोप लगाएगा कि वहाँ अव्यवस्थाएं थी, भगदड़ से मौतें हुई, तब भारतीय जनता पार्टी ये मुद्दा ज़रूर उठाएगी कि एक तरफ हम महाकुंभ का आयोजन कर रहे थे, सारी अवस्थाओं से लड़ रहे थे, जूझ रहे थे, तब वहाँ पर ममता बनर्जी महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कह रही थी, और अखिलेश यादव और कई विपक्ष के नेता इस बयान का समर्थन कर रहे थे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।